नंबर एक है कायनात का जो वजूद है ना, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जिसे हम कहते हैं, हम डिडक्ट करते हैं एंड के ऊपर कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। अगर कमरे में बत्ती बंद हुई भी है, कमरे के अंदर लाइट नहीं है, तो भाई ये रीजन होगा, अगर ये नहीं है तो ये रीजन होगा, अगर ये नहीं है तो ये। जब सारे एलिमेंट्स डिडक्ट हो जाएंगे तो एक हकीकत तो सामने आ जाएगी ना, इस पे यकीन स्टैब्लिश हो सकता है। और आप शक दूर करना चाह रहे हैं ना लोगों, सही, तो हम वो चीजें माइनस कर देते हैं अदील साहब, जिसके बाद यकीन आ जाएगा कि नहीं यार है सही। अब कोई उसको कितना जानते हैं वो बाद में ले आएंगे ना, पहले हम पहले एलसीएम तो ठीक कर लेना कौम का, या माइनस कर देते हैं कि भाई क्या क्या नहीं हो सकता, और फिर एंड में एक ही हकीकत साबित होगी कि कोई है, वो बोल रहा है। एक तो ये देख लेना खुद ही, इनका तो ये आर्गुमेंट है ना भाई, आप महसूस कराएं खुदा को, सही, रब को आप महसूस कराएं। हम कहते हैं हम कुछ चीजों को माइनस करके देख लेते हैं, आप हकीकत में निकलेगा एंड में ये कि भाई ये मखलूक जो है, ये तखलीक जो है, ये कायनात जो है, अब आप जरा देखना पानी अगर नहीं, ये जो तखलीक है ये अदम से वजूद में आ गई, मादूम थी वजूद में आई बगैर किसी, मतलब इस इफेक्ट का जो कोई कॉज ही नहीं है, दिस समथिंग इट केम आउट ऑफ नथिंग। ये तो इतना बिजार्ड आर्गुमेंट है ना, इतना बिजार्ड आर्गुमेंट है कि मैं इसके ऊपर बहुत से लोगों ने कॉपी पेस्ट भी कर लिया, लेकिन मेरे ख्याल से हमजा जॉर्जिस ने इस पर बड़ा अच्छा जुमला दिया था, भाई आप एक तेल लें, ग्लास लें, मेटल लें और सारे धातुओं को साथ में रख के डेजर्ट में रख दें और ऊपर से बिजली आके मारे तो क्या वो मोबाइल फोन बन जाए? आप एक्सेप्ट कर लें। आप ये कैमरे, ये पूरी दुनिया की जितनी मशीनरी एग्जिस्ट करती है, ये जितनी फिजिक्स एग्जिस्ट करती है, जितनी मैन्युफैक्चरिंग और जितनी आप इस पे आप जिंदगी के किसी प्रिंसिपल के ऊपर ये नहीं कहते जी खुद ब खुद हो गया, लेकिन जब आप जुजियात से कुल पे जाते हैं तो आप कहते हैं कुल पूरा खुद हो गया जो सारा हमने किया। सही। ये कितनी बड़ी जज्बात, कितनी मुतासिब बात है ये कि जुजियात के पीछे कोई मैन्युफैक्चरर और डिजाइनर है, मगर कुलियात के पीछे कोई नहीं। ये मैं एक्सेप्ट कैसे कर लूं? मैं एक नॉर्मल अपनी कौम के लोगों को बता रहा हूं, मैं एक नॉर्मल इंसान होते हुए, कोई इल्म का तालिब इल्म होने की हैसियत से नहीं कह रहा, मैं एक इंसान होने की हैसियत से ये कैसे मान लूं कि हर जुज जो कायनात में एग्जिस्ट करता है उसके पीछे तुम वजह तलाश कर रहे हो, लेकिन पूरी कायनात का एज अ होल जब कुल आता है ज़ैफा, बिल्कुल, तो तुम कहते थे जी ये खुद ब खुद हो गया हो, ये एक्सेप्टेबल। हीलियम सबसे बेसिक एटम क्या है जी? हाइड्रोजन, बिल्कुल, 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है जी आपका हीलियम, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। फिर वो एटम वो 3 में कैसे टूटा? स्टार्टिंग बेसिक एलिमेंट तो 0 होगा ना, तो 0 × 1 जो हुआ होगा तो हाइड्रोजन हुआ होगा, और जो दूसरा हुआ होगा वो हीलियम हुआ होगा। फिर कार्बन जो बेसिक लाइफ फॉर्म है वो 6 है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे हो गया ये? तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा था, जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन तुम्हारे यहां पर यूरेनियम को फाड़ने के लिए, एटॉमिक रिएक्शन कराने के लिए, चेन रिएक्शन कराने के, तुम एटॉमिक रिएक्टर्स यूज करते हो, और कायनात के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स और ये जो कंपोनेंट्स और ये जो पूरे केमिकल्स और ये जो सारे एलिमेंट्स ये जो टूट रहे थे, एक एटम जब टूटता होगा तो कितना हैवी उस पर रिएक्शन, कौन संभाल रहा था उसको? तो यहाँ तुम सारी जगहों पर कहते हो जी इसका रीजन ये, इसका, लेकिन जब वो पूरे मैक्रो की बात आती है तो कहते हैं मैक्रो जो है ना इस कायनात में जो कुल है वो खुद ब खुद ही होगा, चांस नथिंग। पहले कहते हैं नथिंग, चांस भी नहीं, ये तो बहुत पुरानी बोंगियां हो गई हैं, चांस, इत्तेफाक, फ्लूक, अ फ्लूक टॉकिंग टू अ फ्लूक अबाउट अ फ्लूक, सम फ्लूक इयर्स अगो, वेदर इट्स अ फ्लूक और नॉट, व्हाट अ फ्लूक। ये तो ये पुरानी हो गई। तो पहला ये माइनस हो गया कि जी ये खुद ही तो हुई नहीं, ये खुद ही काश, अच्छा अपने अंदर ये खुद ही तलाश नहीं करते, कायनात की खुद ही इन्होंने उड़ा के फेंकी हुई, ये खुद ही हो गया। दूसरा क्या हो सकता है डिडक्ट करने वाला? भाई किसी मखलूक ने इसको पैदा कर दिया, सही, तो फिर उसको किसने पैदा किया? फिर उस मखलूक को किसने पैदा किया? अगर पूरी कायनात एक खालिक की नहीं मखलूक की तखलीक है, उस मखलूक की तखलीक किसने की? फिर उस मखलूक की तखलीक किसने की? फिर उस मखलूक की तखलीक किसने की? तो मैं इनके लिए नहीं, मैं इन्हीं के कॉस्मोलॉजिस्ट की रिसर्च आपके आगे रख सकता हूं कि ये खुद इस्तकलाल के कायल नहीं है, ये खुद नहीं कहते कि कायनात इन्फिनिट है, कायनात जो है वो चलती रहेगी, ये खुद कायल है कि इसका एक एंड है। इस पे इनके बड़े बड़े रिसर्च पेपर हैं, हबल ने इतना रिसर्च किया इसके ऊपर, और पता नहीं कितने कितने लोग बैठे हुए हैं कि भाई ये इसकी एक इब्तिदा है और इसका एक इंतहा। ये भी इन्फिनिटी को नहीं मानते,
انفائنائٹ بگننگ اور انفائنائٹ غیر مستقل، یہ خود ایک مستقل ابتدا اور مستقل انتہا کے قائل ہیں کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں، یہ خود قائل، یہ خود کہتے ہیں یہ کائنات نے ختم ہونا ہے، تو اگر ختم ہونا ہے تو شروعات ہوگی، تو شروعات میں جا کے وہ اینڈ میں بھی اگر مخلوق ہوگی تو پھر اس مخلوق کا کاز کون تھا؟ یہ پھر ابسرڈ ہو گئی بات، مخلوق نہیں بنا سکتی۔ اللہ اکبر شیخ، یہ دو کٹ گئے، خالص علم ہے جو خالص علم ہے جی، خالص توحید کا علم مل رہا آپ کو کہ نہ یہ عدم سے، نہ یہ عدم سے خود بخود آ سکتا، نہ یہ خود بخود ہی آ سکتی ہے، نہ کسی مخلوق نے اس کو بنایا۔ تیسرا ایک اور نکال لیتے ہیں بھائی جان، اس نے خود بنا لیا اپنے آپ، ایک تیسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے خود بنا لے انسان، خود بنا لیا اپنے آپ، یہ بھی ہو سکتی ہے نا، یہ ہم نکال رہے ہیں نا، اور کیا کیا ہو سکتا ہے، یا اس کو کسی مخلوق نے بنایا ہے، یا یہ بغیر کسی وجہ کے آ گئی ہے، بغیر کسی مطلب خود بخود ہی ہو گئی ہے، مطلب نتھنگ سے سم تھنگ ہو گیا، یا اس نے خود بنا لیا۔ تو جب یہ خود بنا رہی تھا اپنے آپ کو تو اس وقت یہ معدوم بھی تھی اور موجود بھی تھی، اور دو ضد جمع ہو گئی، ایگزسٹ بھی کرتی تھی اور مطلب معدوم کی صفات اور موجود کی صفات جمع ہو گئیں ایک ہی وقت، یعنی ٹائم زیرو بھی تھا، ٹائم ون بھی تھا، میٹر زیرو بھی تھا، میٹر ون بھی تھا، گیس زیرو بھی تھی، گیس ون بھی تھی، سالڈ زیرو بھی تھا، سالڈ ون بھی تھا، یعنی میں جب موجود نہیں تھا تو وہ صفات جو معدوم کی ہوتی ہیں وہ بھی میرے اندر تھیں اور میں بن بھی رہا تھا اور وہ بھی صفات تھی، تو دونوں صفات ایک ہی وقت میں، ایک زمانہ تھا ہی نہیں اور زمانہ ہو بھی، یہ دو ضد کیسے جمع ہو جائے گی، یہ میری عقل کیسے قبول کر؟ اجتماع ضدین محال، اجتماع ضدین محال، دونوں ضدیں ہوئی نہیں۔ تو میں اگر خود بنا رہا تھا اپنے آپ کو، تو جب میں نہیں تھا تو وہ صفات، اور جب میں بن رہا تھا تو وہ صفات کیسے جمع ہو گئی؟ یہ بھی بے وقوفی ہے۔ چوتھی ایک ہی چیز بچتی ہے، کسی غیر مخلوق نے اس کو تخلیق کیا جو ہمیشہ سے تھا۔ اب یہ باتیں بعد میں آئیں گی، ہمیشہ سے تھا، طاقتور تھا، رحیم تھا، عادل تھا، منصف تھا، سمجھدار تھا، حکیم تھا، چاہت رکھتا تھا، ول رکھتا تھا، یہ صفات میں ہم بعد میں آئیں گے نا۔ اس پر اگر قوم کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں جی، یہ تینوں پاسبلٹیاں، پروبیبلٹیاں مائنس ہو گئی ہیں، ایک ہی بچتی ہے، کسی غیر مخلوق نے اس کو بنایا، خلاص اس کا جواب دے دے کوئی۔